हेलो। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपका काउंसलर का एग्ज़ाम आ गया है और आप सब अच्छे से लगे हुए हैं अपनी प्रिपरेशन करने में। और बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। और जैसा भी एग्ज़ाम आपको आता है कॉन्फिडेंटली उसको दीजिए और उसके बाद ही वीजीसी की जो वैकेंसीज़ आ रही है उनके लिए प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। होप है कि आप सब अच्छे से अपने एग्ज़ाम को करके आएंगे। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे हम, हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड्स क्या होते हैं, कैसे क्या रोल होता है, क्या वो होते हैं, और हॉर्मोन्स क्या होते हैं। आप सब पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं सबसे कि हॉर्मोन्स 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 की वजह से ये हो गया, हॉर्मोन्स सही नहीं हो रहे, हॉर्मोन्स ये हॉर्मोन्स वो, ठीक है। तो आज जो है हम हॉर्मोन्स के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं कि क्या रोल है, कैसे हो जाता है और कैसे क्या हाई लो होने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, ऐसे ही कि जो सिक्रेशन होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, उसका हमारी बॉडी पे पूरा पूरा इम्पेक्ट पड़ता है। तो ऐसे ही हॉर्मोन्स का भी उसी तरीके से ही कुछ रोल होता है। वो भी एक केमिकल होता है जो बॉडी रिलीज़ करती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल को रिलीज़ करने का काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया ग्लैंड का रोल, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो ग्लैंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं ठीक है। जो ग्लैंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक। तो इसको आप जो हिंदी वाले हैं वो अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्य स्रावी, जो बाहर मतलब होते तो वो बॉडी के अंदर ही हैं, लेकिन नहीं, बॉडी के बाहर भी होते हैं वो तो, लेकिन वो एक्सोक्राइन होते हैं। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ऐसे याद रख लेना, ठीक है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है, जो एक्सोक्राइन होते हैं वो बॉडी के बाहर भी होते हैं उनका, और लेकिन उनका क्या होता है कि वो डायरेक्ट इन द बॉडी, मतलब वो बॉडी में डायरेक्ट सिक्रेट करते हैं। वो किसी जैसे एंडोक्राइन होते हैं, देखो दोनों को साथ समझाती हूँ। एंडोक्राइन जो होते हैं वो डक्ट, वो मतलब कि थ्रू क्या होता है इनमें इनमें एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होता, ये डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस का मतलब ये होता है कि ये किसी नस वगैरह के थ्रू नहीं वो होती हैं, ठीक है। ये इनमें कोई मतलब ये डायरेक्ट ब्लड में जाके मिल जाते हैं, जो एंडोक्राइन होते हैं ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। वो जाके सीधा ब्लड में मिल जाते हैं, उनके लिए कोई नर्व्स या कोई वो नहीं होता है, डक्टलेस होती हैं ये। लेकिन जो एक्सोक्राइन होते हैं ये क्या होते हैं, डायरेक्ट बॉडी में होता है, ये ब्लड में होता है, ये बॉडी में होता है, ठीक है। थ्रू टीनी ट्यूब्स और डक्ट्स। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे स्वेट होता है ना, पसीना हमें आता है, तो जब आप पसीना देखोगे तो जैसे ही आपका हाथ में जैसे पसीना आता है तो आपको पता है ना, यहाँ पे टीनी छोटे छोटे वो होते हैं, उसमें से पसीना ऐसे बाहर निकलता है, तो वो टीनी ट्यूब्स डक्ट्स के थ्रू ही जो होता है स्वेटिंग होती है, ठीक है। तो ये होते हैं, तो जो एक्सोक्राइन होते हैं ये टीनी ट्यूब्स या डक्ट्स के थ्रू बाहर निकलते हैं, रिलीज होते हैं। और जो एंडोक्राइन होते हैं ये डक्टलेस होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये डक्टलेस होते हैं और सीक्रेट केमिकल डायरेक्ट इनटू द ब्लड। ये सीधा क्या करते हैं, ब्लड में सीक्रेट करते हैं केमिकल को, ठीक है। और जिनको क्या बोला जाता है, जिनको हॉर्मोन्स बोला जाता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो केमिकल को रिलीज़ करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको हॉर्मोन्स बोला जाता है, ठीक है। और जो एक्सोक्राइन का एग्जांपल हम देखें तो क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन जो होते हैं उनका हमारे बिहेवियर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं उनमें से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं, जो रिलीज़ होते हैं, उनका हमारी वो बिहेवियर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। जैसे मान लो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट निकला ना, स्वेट तो निकला, लेकिन उसका हमारे बिहेवियर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। पसीना निकलने से हमारे बिहेवियर पे ऐसा तो नहीं है ना कि हम रोने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हमारे बिहेवियर पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो जो भी हम ग्लैंड्स, जो हॉर्मोन्स कहते हैं ना कि हॉर्मोन्स, तो जो मेन जो रोल होता है हॉर्मोन्स का वो होता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, ग्लैंड्स का, जिनका जो डायरेक्ट ब्लड में मिलते हैं विदाउट एनी डक्ट, और उनका हमारे बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, उनका ही हमारे बिहेवियर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, जो भी हमारे होता है। उसके बाद जो सबसे पहला हमारा जो आता है ग्लैंड, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड,
ठीक है, पिट्यूटरी बोल लो या फिर इसको बोल देते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड इसको बोला जाता है। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है? इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स, क्योंकि ये क्या करता है, बाकी के जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड होता है? अंडर द ब्रेन, ब्रेन में लोकेटेड होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन। ये ईवीजीसी में क्वेश्चन आया था, रिमेंबर दैट। ठीक है, ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करता है। ईवीजीसी में क्वेश्चन ऐसे आया था कि किसी बच्चे की हाइट इतनी रह गई और वो बढ़ नहीं पाई, तो उसका रीज़न क्या है? उसका कौन सा जो हार्मोन वो ग्लैंड रीजन होगा? तो पेनक्रियाज जो ग्लैंड है वो रीज़न होगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो हमारी ग्रोथ हाइट को जो करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये बात को याद रखना तुम लोग। ठीक है, उसके बाद एक और ये हार्मोन को रिलीज़ करता है, ऑक्सीटोसिन को। ठीक है, जो मेल फीमेल का जो सेक्सुअल होता है वो भी यही हार्मोन जो है, इसका पिट्यूटरी का बहुत ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट रोल है हमारे उसमें लाइफ में ना। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीटोसिन होता है ये फीमेल्स में होता है, इसका मैं रोल बताती हूँ। मेल फीमेल सेक्स हार्मोन्स को भी यही रिलीज़ करता है। उसके बाद है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है इसको लव ट्रस्ट हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि जो भी फीमेल्स में लव और ट्रस्ट की जो फीलिंग्स को अराउज़ करने का काम करता है वो ऑक्सीटोसिन ही काम करता है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन का जो मेन रोल होता है वो प्रेगनेंसी में होता है। ठीक है, जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें ऑक्सीटोसिन का रोल होता है। फिर जब प्रेगनेंसी के टाइम, जब चाइल्ड का बर्थ होने का टाइम आता है, तो जो हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम जिसमें हेल्प करता है उस बच्चे को बाहर आने में, वो सारा जो रोल होता है वो ऑक्सीटोसिन का होता है। और ये मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स, ये याद रखना, इसको लिख लो कहीं पे, नोट डाउन कर लो। मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स जो होता है फीमेल्स में, जो मिल्क प्रोडक्शन का काम होता है बच्चे के जन्म के बाद, वो इसकी ऑक्सीटोसिन की वजह से ही होता है। डू रिमेंबर दैट। ठीक है, तो ये सारा किसका रोल था? ये सारा रोल था ऑक्सीटोसिन का, जो कौन रिलीज़ करता है? पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में ये सारे काम होते हैं। और ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन में तो हेल्प करेगा क्योंकि प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, फीमेल की बॉडी को रेडी करता है प्रेगनेंसी के लिए। और जब बच्चा होता है तो मिल्क भी उसके प्रोड्यूस करता है फीमेल की बॉडी में। ठीक है, उसके बाद है वेसोप्रेसिन जो होता है ये भी पिट्यूटरी में ही होता है। और इसका काम क्या होता है? बॉडी में वाटर लेवल को कंट्रोल करके रखने का काम होता है। ठीक है, उसके बाद है पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड को बोला जाता है मटर के दाने के जितना सा ये ग्लैंड होता है। ठीक है, हमारे क्या होता है, ये ब्रेन में नियर बैक, मतलब बैक के यहाँ पे ब्रेन स्टेम के ऊपर यहाँ पे होता है। इसका जो होता है रोल बायोलॉजिकल रिदम में होता है। ठीक है, जो हमारी बायोलॉजिकल रिदम्स होती हैं उनमें होता है। मतलब बायोलॉजिकल रिदम क्या होगी? जैसे सुबह जागना, रात को सोना, है ना, ये सारी हमारे जो मतलब सीजनल जो वो साइकिल्स होते हैं उनमें इसका रोल होता है पीनल ग्लैंड का। ठीक है, और ये जो हार्मोन को रिलीज़ करता है ये है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। मेलाटोनिन का बेसिकली रोल क्या होता है? ये हमारी स्लीप वेक साइकिल को क्या करता है? बैलेंस करता है। कि जैसे मेलाटोनिन क्या होता है कि जैसे शाम का वक्त होता है तो शाम के वक्त पे मेलाटोनिन की वजह से ही हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, उबासी आनी शुरू हो जाती है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। और जब सुबह होते हैं तो मेलाटोनिन की वजह से ही हमारी बॉडी जो है अवेकनिंग की सिचुएशन में आती है। तो ये जो मेलाटोनिन होता है ये हमारी स्लीप वेक साइकिल को बैलेंस करके रखता है। ह्यूमन बींग्स में ये स्लीप वेक साइकिल को बैलेंस करके रखता है। और एनिमल्स में ये है जो सीजनल ब्रीडिंग होती है, उनकी जो सीज़न आता है ब्रीडिंग का, उसको बैलेंस करके रखता है कौन? पीनल ग्लैंड। ठीक है, इजी है ना, नॉट सो हार्ड। अब उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड होता है ना, थायराइड पैराथायराइड, है ना, कि वो बोलते हैं ना कि इसको थायराइड हो गया, वो मोटा हो गया, वो पतला हो गया। तो थायराइड बेसिकली जो रोल होता है वो मेटाबॉलिज्म। जब मैं एनसीईआरटी के चैप्टर्स कराऊंगी तुम लोगों को तो इसमें मैं और भी तुमको वहाँ पे एलेबोरेट करके बताऊंगी थायराइड ग्लैंड के बारे में, कि थायराइड का और पैराथायराइड का रोल क्या है और ये मेटाबॉलिज्म को कैसे करता है, और वीएमएच वगैरह के रोल जो होते हैं वो सारे वो मैं उस एनसीईआरटी में बताऊँगी तुमको। तो अभी जो है थायराइड में, क्योंकि हम क्विक रिविज़न ले रहे हैं, छोटा छोटा इंट्रोडक्टरी सा ही कर रहे हैं, तो थायराइड जो होता है वो नेक में होता है। और ये क्या होता है? थायरोक्सिन को रिलीज़ करता है।
ठीक है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रिलैक्स रेगुलेट करता है। और जो थायरोक्सिन होता है, जो कहते हैं ना थायराइड हो गया, वो थायराइड क्या होता है, थायराइड तो ग्लैंड होता है, लेकिन जो थायरोक्सिन होता है, TCH होता है, वही जो मेन रोल करता है। उसके ही ज़्यादा कम लेवल होने की वजह से इंसान को जो होता है मोटापा या पतलापन होता है। ठीक है, उसके बाद है पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाज ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, ये हमारे पेट में होता है। ठीक है, पेनक्रियाज ग्लैंड जो होता है, जिसको हिंदी में अग्नाशय भी बोला जाता है, ये हमारे पेट में होता है। और इसका जो मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल है वो है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। ठीक है, तो यहीं से ही जो जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, तो डायबिटीज़ होने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, यहाँ से जो पेनक्रियाज है यहाँ से निकलता है इंसुलिन। ठीक है, और ग्लूकागोन, ये दो हॉर्मोन्स हैं जो कहाँ से रिलीज़ होते हैं, पेनक्रिया से सिक्रीट होते हैं, बहते हैं, निकलते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो इंसुलिन अगर जब लो हो जाता है ह्यूमन बॉडी में, इंसुलिन कम बहता है, कम निकलता है, तो हमें डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। अब देखो उसको थोड़ा सा समझो। जो इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन क्या करता है, शुगर के लेवल को कंट्रोल करके रखता है। अगर नॉर्मल इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है तो शुगर के लेवल को क्या करेगा, कंट्रोल करके रखेगा। अब जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या होती है, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जब स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत ज़्यादा ग्लूकागोन बहुत ज़्यादा उसको प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो उसको कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन कंट्रोल करता है। ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर कंटिन्यूअस हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, तो लेटर ऑन हमारा 50s की एज के बाद हमें डायबिटीज़ होने की सिचुएशन रहती है। तो इसीलिए वी नीड टू रिलीव आवर स्ट्रेस। ठीक है, ग्लूकागोन अगर हाई लेवल ऑफ, मतलब कि बहुत हाई लेवल ऑफ वो हो जाता है, इंसुलिन हो जाता है, तो हमें हाइपोग्लूसेमिया हो जाता है। मतलब कि शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना बॉडी में, जब बहुत ज़्यादा शुगर, हाई लेवल का शुगर हो जाता है, तो उसको भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये दोनों बीमारियां हमें किसकी वजह से होती हैं, पेनक्रियाज ग्लैंड की इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायबिटीज़। ठीक है, उसके बाद आता है गोनेड्स। गोनेड्स क्या होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। ओवरी किस में, फीमेल्स में, और टेस्टिस किस में, मेल्स में। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये सब होता है ओवरी फीमेल में, टेस्टिस मेल में। रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होती है हमारी और हमारा सेक्सुअल बिहेवियर होता है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय, रेगुलेट बाय गोनेड्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारे होते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड होते हैं जो हमारे पास 2 किडनी होती हैं, हर एक किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होता है, जिसको बोला जाता है एड्रेनल मेडुला और एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो एड्रेनल मेडुला एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑन ईच किडनी। तो एड्रेनल जो कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, दोनों किडनी के ऊपर क्या है, एक एड्रेनल मेडुला को रिलीज़ करती है और एक एड्रेनल कॉर्टेक्स को करती है। तो जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है वो क्या 30 हार्मोन्स को क्या करता है, सीक्रेट करता है, जिनको मिला के कॉर्टिकोइड्स बोला जाता है या स्टीरॉइड्स बोल देते हैं। ठीक है, स्टीरॉइड्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स की वजह से। ठीक है, और बॉडी में ये सॉल्ट इनटेक को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और कोर्टिसोल कब रिलीज़ होते हैं, जब हमारी बॉडी में जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो कोर्टिसोल रिलीज़ होते हैं। ठीक है, वो भी बताती हूँ तुमको। और ग्लूकोज बढ़ जाता है बॉडी में, मैंने बोला ना कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जिसको इंसुलिन जो है वो नॉर्मलाइज करने का कोशिश करता है। लेकिन अगर हम रेगुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, स्ट्रेसफुल इवेंट्स में रहते हैं, स्ट्रेसफुल लोगों के बीच में रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है धीरे धीरे हमारा इंसुलिन का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें डायबिटीज़ होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है एड्रेनल मेडुला जो है रिलीज़ करती है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को। ठीक है, सो दिस इज़ आवर ग्लैंड्स की क्लास, और आई होप आप लोगों को बहुत सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अभी जब हम NCERT के बुक करेंगे तो ग्लैंड्स को NCERT में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है।
एंड मैं उसको जब एनसीईआरटी कराऊंगी तो मैं इस टॉपिक को दोबारा भी कराऊंगी, क्योंकि हर बुक का अपना एक अलग से इम्पोर्टेंस होती है, हर बुक की एक अलग से होती है। अभी मैं सिसरली में से पढ़ा रही हूँ, तो सिसरली के अकॉर्डिंग इतना ही था इसमें। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्लैंड्स में आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जब हम एनसीईआरटी करेंगे तो यू विल लेट नो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय, टेक केयर।